डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन बेसल फंक्शन। और ये किस पर बेस्ड है? आपके जो टॉपिक आपने पढ़ा था जैकोबी सीरीज़ पर जैकोबी सीरीज़ पर ये एक्सरसाइज डिपेंड है। और इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसल फंक्शन जो आपने पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपको जो बताया गया था उन टॉपिक्स पर बेस ये एक्सरसाइज 3.2 है। तो एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को में आपसे क्या पूछा गया है कि आपको शो करना है कि शो दैट साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए 2 टाइम्स ऑफ J1 माइनस J3 प्लस में J5 आ जाए। ओके, आपको क्या बताना है कि शो दैट साइन एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ J1 माइनस J3 प्लस J5 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहे। ओके, तो इसका प्रूफ बहुत सिंपल सा है। तो आप डायरेक्ट यूज़ करोगे कि वी नो दैट द जैकोबी सीरीज़। आपको जैकोबी सीरीज़ के बारे में पता है कि कोस ऑफ एक्स साइन थीटा किसके इक्वल होता है? कोस ऑफ एक्स साइन थीटा किस टर्म के इक्वल होता है? आपने पढ़ा था, आर्टिकल में आपको समझाया गया था कि कोस ऑफ एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू J0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ J2 कोस 2 थीटा, J4 कोस 4 थीटा प्लस J6 कोस 6 थीटा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, इसी टाइप से आपने एक और जैकोबी सीरीज़ पढ़ी थी कि साइन ऑफ एक्स साइन थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों? 2 टाइम्स ऑफ J1 के साथ J1 साइन थीटा प्लस J3 के साथ साइन 3 थीटा एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, ओके, ये दो जैकोबी सीरीज़ के बारे में आपको पता है। टारगेट आपका ये है। तो आप ये देखिए कि किसका यूज़ करके साइन एक्स बन सकता है। सेकंड इक्वेशन का यूज़ करके साइन एक्स बन जाएगा अगर हम यहाँ पर थीटा को किससे रिप्लेस कर दें बच्चों? π/2 से। ठीक है, तो जो सेकंड जैकोबी सीरीज़ है उसमें हम थीटा को क्या कर रख देते हैं बच्चों? थीटा इज इक्वल टू π/2। ओके, इस जैकोबी सीरीज़ में हमने थीटा को π/2 से रिप्लेस कर दिया। तो आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ एक्स साइन π/2, 2 टाइम्स ऑफ J1 एक्स, और साइन थीटा था तो ये बन जाएगा साइन π/2, साइन 3 थीटा था तो यहाँ बन जाएगा साइन 3 π/2, और 5 थीटा है तो वहाँ बन जाएगा साइन 5 π/2। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, अब आपको ये भी पता है साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी आपके पास? साइन एक्स। ये तो आपके पास मैच हुई। ओके, अब राइट हैंड साइड पे कंसंट्रेट करते हैं। राइट हैंड साइड में एक तो है साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 1। और साइन 3 π/2 की वैल्यू क्या आएगी? थर्ड क्वाड्रेंट में है बच्चों, -1। ओके, साइन π/2 की वैल्यू 1, ओके, और साइन 3 π/2 की वैल्यू -1। समझ गए ना? -1। इसी टाइप से जब आप साइन 5/2 की वैल्यू चेक करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। फिर साइन के साथ 7 π/2 मिलेगा, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? -1। ठीक है, तो साइन π/2 1, साइन 3 π/2 -1, साइन 5 π/2 फिर 1। ओके, तो आपके पास ये बन जाएगा J1 माइनस J3 प्लस में J5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या हुआ? कंप्लीट। यही हमें बताना था कि साइन एक्स किसके इक्वल आ जाए बच्चों? 2 टाइम्स ऑफ J1 एक्स माइनस J3 एक्स प्लस में J5 एक्स। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया है कि शो दैट J0 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ J1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ J2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ J3 स्क्वायर कंटिन्यूइंग लाइक दिस, और इन सब का सम किसके इक्वल आ जाए बच्चों? 1 के इक्वल आ जाए। ये आपको शो करना है। ओके, इसको भी हम शो करेंगे यूजिंग द जैकोबी सीरीज़। आपको पता है कि ये दो जैकोबी सीरीज़ होती हैं। एक जैकोबी सीरीज़ आपके पास है कोस ऑफ एक्स साइन थीटा, और एक जैकोबी सीरीज़ किसके इक्वल होती है? साइन ऑफ एक्स साइन थीटा। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि ये जो जैकोबी सीरीज़ है कोस ऑफ एक्स साइन थीटा, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ओके स्टूडेंट्स, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स साइन थीटा। समझ गए ना?
कोस स्क्वायर एक्स साइन थीटा। और जब आप इस टर्म का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो इस टर्म के ऊपर हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर। समझ गए ना यहाँ तक? ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका स्क्वायर क्या होएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फिर टर्म में आएंगे 2ab 2, समझ गए ना, 2ab 2ac 2ad, फिर 2bc फिर 2bd। इस टाइप से हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बच्चों j0 स्क्वायर। सेकंड टर्म का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4j2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसी टाइप से नेक्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4j4 का स्क्वायर कोस स्क्वायर 4 थीटा। यहाँ तक समझ में आया? ओके। तो इस वाली ब्रैकेट में हमने वो टर्में लिख दी जो सी क्या बनती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हम वो टर्में लिखेंगे जिसमें 2ab प्लस 2ac प्लस 2ad, मतलब ठीक है ना। तो ये टर्म आ जाएगी आपके पास 2, ये a है और ये b है। तो 2ab करेंगे तो 2 2 जा, ये इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4, एक तो 4 आएगा, फिर j0 आएगा, j2 आएगा और कोस 2 थीटा आएगा। तो ये टर्म हमने यहाँ पर लिख दी बच्चों 4j0 j2 कोस 2 थीटा। ये फर्स्ट टर्म समझ में आएगी ना? ओके। 2ab के बाद हम क्या करेंगे 2ac। तो 2 तो आपका फिक्स है, ये आपका a है और ये आपका c है। तो 2 2 तो 4 बन जाएगा। a का काम j0 कर रहा है और c का काम किसने किया बच्चों, j4 कोस 4 थीटा। ओके, समझ में आ गई ये वाली बात? तो सेकंड ब्रैकेट क्लियर होगी। फर्स्ट ब्रैकेट में तो टर्में ली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेकंड ब्रैकेट में टर्में ले रही हैं 2ab प्लस 2ac प्लस 2ad, इस टाइप से। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में टर्में लेंगे बच्चों 2bc 2bd 2be, समझ गए ना? तो ये तो 2 तो फिक्स है जो है। तो अब आपको क्या करना है 2b, ये आपके पास b का काम करेगा, ये c का करेगा। तो 2bc करेंगे तो 2 तो पहले है, एक 2 ये आ गया और एक 2 ये आ गया, तो टोटल 2 2 2 8 आ जाएगा। तो ये तो 8 आया। ओके स्टूडेंट्स, ओके। और फिर आपके पास क्या है 2bc, तो ये 8 तो क्लियर हुआ। तो ये b है और ये c है। तो एक टर्म आएगी j2, एक टर्म आएगी j4, एक j2 और एक j4। एक टर्म आएगी कोस 2 थीटा, एक टर्म आएगी कोस 4 थीटा, ये वाली ब्रैकेट में टर्म। ओके, समझ गए बच्चों? इस टाइप से हम इसकी स्क्वायर को ओपन करते रहेंगे। और यहाँ राइट हैंड साइड में आपके पास चल रहा है बच्चों कोस स्क्वायर एक्स साइन थीटा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। इसके बाद क्या स्टेप करते हैं, हमने जो जैकोबी इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर किया था, स्क्वायर करने के बाद जो टर्में आई, अब हम इसका बच्चों इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड विद इन द लिमिट 0 to पाई। ओके, 0 से लेकर पाई तक का इंटीग्रेशन करेंगे और साथ में हम कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले यूज़ करेंगे जिससे इसका जो इंटीग्रेशन है वो थोड़ा सिंपल बन जाए। कि अगर आप सोल्व करके देखेंगे कि 0 to पाई कोस स्क्वायर एन थीटा को अगर आप सोल्व करके देखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है बच्चों, π/2 आएगी। मतलब समझ गए ना? अगर कहीं भी आपको इस पूरे इंटीग्रेशन में कोस स्क्वायर की टर्म मिलती है, किसकी टर्म मिलती है बच्चों, कोस स्क्वायर एन थीटा। एन थीटा का मतलब एन तो कोई भी इंटीजर है, मतलब कोस स्क्वायर थीटा मिल जाए, कोस स्क्वायर 2 थीटा मिल जाए, कोस स्क्वायर 4 थीटा मिल जाए, कोस स्क्वायर 5 थीटा, कुछ कहीं भी मिल जाए स्क्वायर। तो और लिमिट अगर उसकी 0 to पाई है तो उसकी जगह पर हम किस से रिप्लेस कर देंगे बच्चों, π/2 से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गई? ओके। इसी टाइप से अगर 0 to पाई तो लिमिट हो और साथ में टर्म में क्या है कोस m थीटा और कोस n थीटा, और m और n इक्वल नहीं है, ठीक है ना? अगर m और n इक्वल हो गए तो वो दोबारा से क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि अगर m की जगह n रख दो या n की जगह m रख दो तो वो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर n थीटा, तो वो तो π/2 बन जाएगा। तो सेकंड बात क्या कहता है कि 0 to पाई तो लिमिट है, कोस m थीटा है और कोस n थीटा है, और m और n अगर इक्वल नहीं है तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख देना बच्चों, आप 0 लिख देना। ठीक है, आप इसको निकाल कर देख सकते हैं, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से डिवाइड कर देना, ऊपर 2 कोस ए कोस बी बन जाएगा, 2 कोस ए कोस बी का फार्मूला लगा देना और इंटीग्रेशन कर देना। ठीक है, सिंपल है। इसी टाइप से अगर आप
आपके पास 0 टू पाई लिमिट है और कोस एन थीटा है। कोस एन थीटा मतलब कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 3 थीटा, इन सब का जो इंटीग्रेशन अगर आप निकाल के देखते हो तो उसकी भी वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों, आपके पास 0 आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आया। तो सबसे पहला स्टेप क्या किया था, आपने जो जैकोबी सीरीज़ थी, फर्स्ट जैकोबी सीरीज़ थी, इसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद आपने इसके स्क्वायर को ओपन कर दिया, थोड़ा इसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद हमारा टारगेट क्या है कि अब हम इस टर्म को क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और लिमिट क्या लेंगे 0 टू पाई। और ये जो कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलेज हैं इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन में हम यूज़ करेंगे ताकि हमें इंटीग्रेशन में इन टर्मों को निकालना ना पड़े। हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट की फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसके बाद क्या है, तो आपने इंटीग्रेशन लिमिट लगा दी 0 टू पाई, और ये आपके पास टर्म थी, ये फर्स्ट ब्रैकेट की टर्म थी, ये सेकंड ब्रैकेट की टर्म थी, ये थर्ड, ऐसी टर्में चल रही हैं। और राइट हैंड साइड में आपके पास 0 टू पाई कोस स्क्वायर एक्स साइन थीटा डी थीटा है। ओके, अब आप इसके इंटीग्रेशन की बात करते हैं। ये तो कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है, तो ये तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो आपके पास इंटीग्रेशन साइन के अंदर क्या बचेगा, सिर्फ डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा आपके पास थीटा, और इस पर लिमिट क्या लगेगी बच्चों 0 टू पाई। 0 टू पाई लिमिट लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जस्ट पाई आ जाएगा। क्लियर है। तो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, जे नोट स्क्वायर पाई। अब बात आ जाती है सेकंड टर्म की, 4 जे नोट स्क्वायर, 4 जे नोट स्क्वायर, ये तो सेम बाहर आ जाएगा। और आपको बताया था कोस स्क्वायर की कोई भी टर्म हो, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर 2 थीटा, कोस स्क्वायर 3 थीटा, कोस स्क्वायर 4 थीटा, उसका इंटीग्रेशन जब लिमिट क्या हो 0 टू पाई है तो उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, पाई/2। तो इसलिए कोस स्क्वायर 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा बच्चों, पाई/2। समझ गए। प्लस का साइन सेम, ये टर्म 4 जे नोट 4 जे 4 स्क्वायर ये आपकी सेम है और कोस स्क्वायर में है, और तो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी बच्चों आपके पास, पाई/2। यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब सेकंड ब्रैकेट पे कंसंट्रेट करते हैं। सेकंड ब्रैकेट में जितनी भी टर्म हैं उनका इंटीग्रेशन क्या आएगा। अब कोस 2 थीटा है बच्चों, कोस 4 थीटा है, बाकी तो क्या है ये 4 जे नोट जे 2, ये तो बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से, ये तो कांस्टेंट का काम करेंगे बिकॉज दीज आर द फंक्शन ऑफ एक्स, और हम तो इंटीग्रेशन तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, तो इसलिए ये आपके पास क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो आपको अभी पीछे फार्मूला बताया था, इंटीग्रेशन 0 टू पाई कोस एन थीटा डी थीटा क्या होता है, 0 होता है। मतलब कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 3 थीटा, कोस 4 थीटा, किसी का भी इंटीग्रेशन निकाल लो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्लियर है। तो कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन 0, कोस 4 थीटा का इंटीग्रेशन 0, तो मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्में हैं उन सब का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ओके, फिर आपने इस तरह की टर्में देखी, कोस 2 थीटा और कोस 4 थीटा। आपको ये भी बताया था लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई कोस एम थीटा कोस एन थीटा डी थीटा की वैल्यू 0 होगी। कब, जब एम एन के बराबर नहीं होगा। तो इस ब्रैकेट में भी क्या चलेगा, कोस 2 थीटा कोस 4 थीटा, नेक्स्ट टर्म में कोस 2 थीटा कोस 6 थीटा, उससे नेक्स्ट टर्म में कोस 2 थीटा कोस 8 थीटा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना। और अगर आप नेक्स्ट ब्रैकेट लिखेंगे उसमें क्या चलेगा, कोस 3 थीटा कोस 4 थीटा कोस 3 थीटा कोस 5 थीटा, ऐसे टर्म में चलती रहेंगी बच्चों। क्लियर है। तो इसका मतलब इस ब्रैकेट के अंदर भी जितनी टर्म है उन सब का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। क्लियर। तो ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0 बनी आपके पास। तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, 0 टू पाई कोस स्क्वायर एक्स साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है बच्चों, ये वैल्यू आ जाती है जे नोट स्क्वायर के साथ पाई 2, ये 2 इस 4 को कट करेगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ जे 2 स्क्वायर पाई, और ये 2 और इस 4 को कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2J4 स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा बच्चों, पाई आ जाएगा। क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स। तो सिमिलरली इसी तरीके से आप जो सेकंड जैकोबी इक्वेशन है आपके पास, सेकंड जैकोबी इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है साइन एक्स साइन थीटा वाली, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, और इसका स्क्वायर करने के बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे विद इन द लिमिट 0 टू पाई। ओके स्टूडेंट, सेम प्रोसेस हम करेंगे। तो अब ये सिचुएशन आ जाएगी कि सिमिलरली स्क्वेयरिंग 2 का मतलब है सेकंड जैकोबी सीरीज़ को
एंड देन इंटीग्रेटिंग विद इन द लिमिट 0 to पाई। जब आप करेंगे तो अब सिचुएशन क्या रहेगी, 0 to पाई आएगा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स साइन थीटा डी थीटा। जिस टाइप से यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म आई हैं, तो उसमें आपके पास क्या टर्में बनेंगी बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ J1 स्क्वायर के साथ पाई, 2 टाइम्स ऑफ J3 स्क्वायर के साथ पाई, 2 टाइम्स ऑफ J5 स्क्वायर के साथ पाई। क्लियर, कंटिन्यू लाइक दिस। इस तरह की टर्में आपके पास चलती रहेंगी। अब अगला स्टेप बहुत सिंपल है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो आपके पास सिचुएशन क्या रहेगी, एडिंग आफ्टर एडिंग। आपने देखा कि हर टर्म के साथ क्या है, पाई है, यहाँ पर भी पाई है, तो पाई तो हर सब टर्म के साथ है, तो इसलिए हम पाई को तो बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं J0 स्क्वायर, यहाँ पर J0 स्क्वायर, फिर लिख लेते हैं J1 स्क्वायर, बट इसके साथ क्या है बच्चों, 2 भी है, इसके साथ क्या है बच्चों, 2 भी है, तो इसलिए हम लिख देंगे 2J1 स्क्वायर। फिर J2 स्क्वायर की देखेंगे टर्म, ये रही, इसके साथ 2 भी है, 2 टाइम्स ऑफ J2 स्क्वायर। फिर J3 स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे, ये रही, तो ये टर्म लिख दी। इस टाइप से ये सारी टर्में हमने लिख दी। ओके स्टूडेंट्स, और इधर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में क्या आएगा, 0 to पाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 हो होने के बाद आपके पास सिर्फ बचेगा क्या, इंटीग्रेशन के साइन के अंदर आपके पास ये बच जाएगा 0 to पाई। 1 होने के बाद आपके पास डी थीटा बच जाएगा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, थीटा। इस पे लिमिट क्या लगाएंगे बच्चों, 0 to पाई, तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, पाई आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया ना। ओके स्टूडेंट्स, तो जब आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो इसकी वैल्यू पाई आ जाती है। ये वाला पाई इस पाई के साथ कट कर देंगे, तो आपके पास क्या बच जाता है बच्चों, J0 स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ J1 स्क्वायर, 2 टाइम ऑफ J2 स्क्वायर, 2 टाइम ऑफ J3 स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ जाता है बच्चों, 1 आ जाता है। क्लियर है, और यही हमें शो करना था। ओके स्टूडेंट्स, और अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि स्टार्टिंग विद द सीरीज JNX और J-NX JNX एंड J-NX की सीरीज़ का यूज़ करके आपको ये 2 रिकरेंस रिलेशन क्या करनी है बच्चों, प्रूव करनी है। एक है 2n/JNX इज इक्वल टू x टाइम ऑफ Jn-1x प्लस Jn+1x, और एक है x टाइम्स ऑफ J-NX इज इक्वल टू x/JNX माइनस में x/Jn+1x। ओके, ये दोनों रिकरेंस रिलेशन बच्चों आप इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 में कर चुके हो, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2.1 से पहले आपने कुछ रिकरेंस रिलेशन व रिकरेंस फार्मूले पढ़े थे, वहाँ पर ये दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हेयर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या प्रूव करना है, यूजिंग, ये कहता है कि साइन एक्स साइन थीटा का यूज़ करके, यूजिंग साइन ऑफ एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ J1 साइन थीटा, 2 टाइम ऑफ J3 साइन 3 थीटा, 2 टाइम्स ऑफ J5 साइन 5 थीटा। ये क्या है बच्चों, जैकोबी सीरीज़ है। ओके, इस जैकोबी सीरीज़ का यूज़ करके आपको क्या प्रूव करना है कि शो दैट एक्स कोस एक्स किसके इक्वल आ जाए, 2 टाइम्स, 2 तो बिल्कुल बाहर है ब्रैकेट से, क्या आ जाए 1 का स्क्वायर J1 माइनस 3 का स्क्वायर J5 प्लस 5 का स्क्वायर J5। ये वाली बात हमें प्रूव करनी है बाय यूजिंग द जैकोबी सीरीज़, जैकोबी सीरीज़ ऑफ साइन ऑफ एक्स साइन थीटा का यूज़ करके, इस सीरीज़ का यूज़ करके जैकोबी सीरीज़ का हमें ये वाली बात प्रूव करनी है। ओके, इसका प्रूफ सिंपल रहेगा। आपके पास जो गिवन जैकोबी सीरीज़ है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों पहले हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, अब बताइए साइन ऑफ एक्स साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या बनेगा, साइन का डेरिवेटिव बनेगा बच्चों कोस ऑफ एक्स साइन थीटा। अब आपको डेरिवेटिव किसका लेना है बच्चों, एंगल का डेरिवेटिव लेना है। एक्स साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, किसका डेरिवेटिव लेना है आपको बच्चों, एक्स साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। एक्स तो कांस्टेंट है क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा चल रहा है, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों, कोस थीटा, इसलिए ये टर्म लिखी गई है एक्स कोस थीटा। बात समझ में आ गई, क्लियर है स्टूडेंट्स।
आपने क्या किया, जो गिवन जैकोबी सीरीज़ है उसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में ये आ जाता है, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव आपके लिए सिंपल रहेगा। 2j1 तो एक कांस्टेंट टर्म है, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोस थीटा। 2j3 तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो साइन 3 थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोस 3 थीटा, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो थीटा 3 आ जाएगा। इसी टाइप से 2j5 साइन 5 थीटा का जब हम डेरिवेटिव करेंगे, 2j5 तो कांस्टेंट फंक्शन है, और साइन 5 थीटा का जो डेरिवेटिव है वो कोस 5 थीटा, और एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो आपके साथ क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई। ओके स्टूडेंट्स, जो गिवन इक्वेशन नंबर 1 थी उसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और उसका नाम रख दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब अगेन ये जो टर्म आई हुई है, जो इक्वेशन नंबर 2 है, उसको दोबारा उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों विद रिस्पेक्ट टू थीटा। समझ गए? इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। हम क्या मान लेते हैं, एक्स कोस साइन थीटा को एक फंक्शन मान लेते हैं, और एक्स कोस थीटा को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन तो सेम, ओके, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड कौन है, एक्स कोस थीटा है, इसका डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा बच्चों, एक्स तो कांस्टेंट रहेगा, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, इसलिए ब्रैकेट में हमने क्या लिखा, माइनस एक्स साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन सेम, सेकंड फंक्शन कौन है, एक्स कोस थीटा, ये तो सेम, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन क्या है आपके पास, कोस ऑफ एक्स साइन थीटा, इसका डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव तो माइनस आ जाएगा, माइनस साइन एक्स साइन थीटा, और फिर इस एंगल का डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स कोस थीटा। यहाँ तक समझ में आ गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो आपने किया डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव क्या करेंगे, 2j1 तो कांस्टेंट फंक्शन है, कोस थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा बच्चों माइनस साइन थीटा। 2j3 तो कांस्टेंट फंक्शन है, कोस 3 थीटा का कोस 3 थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा बच्चों साइन 3 थीटा, और एंगल का डेरिवेटिव करोगे 3, और 3 पहले है तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा। समझ गए ना? इसी टाइप से 2j5 तो कांस्टेंट फंक्शन है, कोस 5 थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन 5 थीटा आ जाएगा, और 5 पहले पड़ा है, एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो 5, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, आपके पास 5 का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो अब आपने क्या किया, जब डेरिवेटिव ले लिया, कितनी बार डेरिवेटिव लिया है जैकोबी सीरीज़ का, एक बार डेरिवेटिव लिया, फिर जो टर्म आ गई थी उसका दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब इस टर्म के अंदर जहाँ भी आपको थीटा नज़र आता है बच्चों, थीटा को किससे रिप्लेस कर देना, π/2 से रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो ये सिचुएशन क्या बन जाएगी आपके पास, कोस एक्स साइन π/2, यहाँ पर थीटा है तो माइनस एक्स साइन π/2, ये वाली टर्म में रखा एक्स कोस π/2 माइनस साइन एक्स साइन π/2 एक्स कोस π/2। यहाँ तक समझ में आ गया। रिप्लेसिंग थीटा बाई, इस इक्वेशन में थीटा को π/2 से रिप्लेस कर दिया। राइट हैंड साइड में जो टर्म है वहाँ पर थीटा को π/2 रखेंगे तो माइनस 2j1 साइन π/2 माइनस 2j3 साइन 3π/2, 3 का स्क्वायर, माइनस 2j5 साइन 5 π/2, 5 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब इस टर्म पे कंसंट्रेट किया, साइन 91 तो आपके पास क्या बचा, कोस एक्स। ओके, इस टर्म पे कंसंट्रेट किया साइन 91 तो माइनस का एक्स। ओके, इस टर्म पे कंसंट्रेट किया कोस 90 0, तो ये टर्म 0, और 0 को जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या रख दिया, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके पास क्या जाता है बच्चों, इसकी वजह से कोस एक्स बचता है, इसकी वजह से माइनस एक्स बचता है, और ये पूरी टर्म 0 बन जाती है, तो ये बना माइनस एक्स कोस एक्स। ओके, राइट हैंड साइड में साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो माइनस 2j1, साइन 3 π/2 की वैल्यू माइनस 1 होती है, लेकिन बाहर भी माइनस है तो इसलिए ये प्लस के साथ आ जाएगी टर्म। ओके, साइन 5 π/2 प्लस 1 होती है तो ये माइनस के साथ आ जाएगी। ओके, अब क्या कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। जब इसकी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बन जाएगा एक्स कोस एक्स, और जब इस पूरी टर्म की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ये टर्में चलेंगी बच्चों। ओके, फिर आपने क्या किया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, j1 के साथ 1 है तो इसलिए हम 1 स्क्वायर लिख दिया, j3 के साथ क्या है, 3 का स्क्वायर, और j5 के साथ क्या बच्चों, 5 का स्क्वायर। ओके, और यही हमें प्रूव करना था कि एक्स कोस एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, 2 टाइम्स ऑफ 1 स्क्वायर j1 माइनस 3 स्क्वायर j3 प्लस 5 स्क्वायर j5।
ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हेयर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यूजिंग, अब ये वाली जैकोबी सीरीज़ दे रखी है कि यूजिंग कोस ऑफ एक्स साइन थीटा, इस जैकोबी सीरीज़ का यूज़ करके आपको प्रूव क्या करना है कि आपको ये प्रूव करना है कि एक्स साइन एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, 2 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर J2 माइनस 4 स्क्वायर J4 माइनस 6 स्क्वायर J6 ये आ जाए। तो ये आप अपने आप प्रैक्टिस करना, सेम प्रोसेस रहेगा जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 को किया है। आप इसको 2 बार डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू थीटा। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर लेना थीटा के विद रिस्पेक्ट टू, जो टर्म आएगी उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और वो जो टर्में आ जाएंगी उनमें थीटा को π/2 से रिप्लेस कर देना, और जो आपको प्रूव करना है वो मैच हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ट्राई यूर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, ओके। नाउ वी डिस्कस ऑन द क्वेश्चन नंबर 6 हेयर। शो दैट, आपसे पूछा गया है कि शो कीजिए कि J0x किसके इक्वल होता है, 1/π इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π कोस ऑफ एक्स साइन थीटा, और आपको प्रूव करना है कि 1/π किसके इक्वल आ जाए, 0 to π कोस ऑफ एक्स कोस थीटा डी थीटा आ जाए। J0x को इस इंटीग्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। आप क्या करेंगे, आपको जैकोबी सीरीज़ के बारे में पता है, कोस ऑफ एक्स साइन थीटा की वी नो दैट द जैकोबी सीरीज़, हमें पता है कि जैकोबी सीरीज़ क्या होती है, कोस ऑफ एक्स कोस साइन थीटा इज इक्वल टू J0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ J2 कोस 2 थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ J4 कोस 4 थीटा। ओके, आप क्या करना, इस जैकोबी सीरीज़ को इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ दैट जैकोबी सीरीज विद रिस्पेक्ट टू थीटा विद इन द लिमिट 0 to π। तो जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है 0 to π कोस ऑफ एक्स साइन थीटा डी थीटा। राइट हैंड साइड में जो टर्म है उसको आपने इंटीग्रेट कर दिया बच्चों विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0 to π लिमिट लेके। ओके, तो J0 तो बच्चों बाहर आ जाएगा। ओके, J0 तो बाहर आया, तो उसके साथ अटैच क्या है, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और थीटा पर लिमिट आप 0 to π लगाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, पाई। समझ गए ना। अब कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, आपको बताया भी था पीछे वाले फार्मूले में भी, अगर कोस n थीटा है, क्या है, कोस n थीटा है और लिमिट 0 to π है, कोस n थीटा और लिमिट क्या है 0 to π, तो उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होगी। तो इसका मतलब कोस 2 थीटा, कोस 4 थीटा, कोस 6 थीटा, सारी टर्मों के इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएंगी। क्लियर है। आपको आपने को कुछ टर्म सोल्व करके भी दिखाई हैं, जैसे J0 के साथ तो क्या आएगा, डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन थीटा आ जाएगा। कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन 2 थीटा/2। कोस 4 थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन 4 थीटा/4। जब आप लिमिट 0 to π पुट करेंगे तो साइन की वैल्यू पाई के मल्टीपल पर 0 होती है और साइन 0 0 होता है, तो आपके पास सिर्फ बचा है क्या, J0 π बचता है। तो इसको लेफ्ट में लिख दिया, पाई J0 इज इक्वल टू 0 to π कोस ऑफ एक्स साइन थीटा डी थीटा, और पाई को आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और जो आपको प्रूव करना है वो टर्म बच्चों क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। मतलब ये वाला पार्ट मैच हो गया। ओके, अब इस टर्म को इस टर्म में बच्चों कन्वर्ट करना है, समझ रहे हो ना। अब कोस तो ये सेम है, लेकिन अंदर क्या है, यहाँ तो एक्स साइन थीटा था और ये एक्स कोस थीटा है। अब आपको पता है ना, आप +1 में ट्रिग्नोमेट्री में सीखा कि साइन थीटा को अगर कोस थीटा में बदलना है तो आप थीटा को चेंज कर दो। थीटा को किससे चेंज कर दो पूरी इक्वेशन में, π/2 माइनस थीटा से। ठीक है, तो हम भी यही स्टेप करते हैं कि ये जो आपके पास जैकोबी सीरीज़ थी ना, इस जैकोबी सीरीज़ में जहाँ भी आपको थीटा मिलता है उसको थीटा को π/2 माइनस थीटा से बच्चों रिप्लेस कर देंगे। तो नई जैकोबी सीरीज़ क्या बन जाएगी, कोस के साथ एक्स साइन थीटा था ना यहाँ पर, तो उसको हमने बदल दिया π/2 माइनस थीटा से, थीटा को बदल दिया π/2 माइनस थीटा से, और यहाँ भी थीटा को किससे बदल दिया, π/2 माइनस थीटा से। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास सिचुएशन क्या है, साइन 90 माइनस थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो साइन 90 माइनस थीटा पर साइन किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, कोस थीटा में बदल जाएगा। ओके, ये टर्म सेम रख दी। अब बात आ जाती है कोस ऑफ 2 इंटू में π/2 माइनस में थीटा, तो ये वाली क्या है सिचुएशन है। अब आपके पास बच्चों बाहर मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है, और एंगल क्या है आपके पास, π/2 माइनस में थीटा है। तो जब आप इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा पाई माइनस में
टू थीटा। अब बताओ बच्चों कोस ऑफ पाई माइनस टू थीटा क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये आएगा माइनस कोस टू थीटा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लग गया और कोस टू थीटा टर्म आ गई। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब जब आपके पास नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट में आपके पास 4 है बाहर और अंदर क्या है, पाई बाई टू माइनस थीटा है, पाई बाई टू माइनस में थीटा। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 2 पाई माइनस में 4 थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए इसके साथ बाहर क्या आया अपने पॉजिटिव। ओके, ये चेंज करने के बाद सेम वही प्रोसेस कर दो जो पहले वाले पार्ट के लिए किया था। अब इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा और लिमिट ले लेते हैं बच्चों 0 टू पाई। ओके, 0 टू पाई लिमिट ली और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, तो ये टर्म आ जाएगी J0 माइनस 2J2 कोस टू थीटा और 2J4 कोस 4 थीटा। ओके, यहाँ तक समझ में आया ना। और आपको अभी पीछे भी बताया था कि कोस टू थीटा और कोस 4 थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा अगर लिमिट क्या है 0 टू पाई। ओके, तो सारी टर्म में क्या बन जाएंगे बच्चों, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, सिर्फ बचेगा आपके पास क्या, J0, और J0 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन के साइन के अंदर डी थीटा होगा और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा आएगा, उस पर लिमिट पुट कर देंगे तो वो बन जाएगा बच्चों पाई टाइम ऑफ J0 x, और पाई को नीचे ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 बाई पाई 0 टू पाई कोस ऑफ x कोस थीटा डी थीटा। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, प्रूव हो जाएगा। तो ओके बच्चों, तो एक्सरसाइज 2.2 को विद एग्जाम्पल कंप्लीट करो। बाय।